हेलो प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ चुस्किट गोज टू स्कूल and it is taken from English Live course book Collins class 5. So let's start. Part A. Mark the sentences as true or false. Number 1. Chuskit got up early that morning because it was the Losar festival. No, this is false. Second, the school was very far from Chuskit's home. This is false. स्कूल तो ज़्यादा दूर नहीं था, ये पास में ही था. चुस्किट वेंट टू स्कूल एवरी डे बाई बस. दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि चुस्किट तो स्कूल जाती ही नहीं थी. नंबर 4, अब्दुल वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एट द गवर्नमेंट स्कूल. येस, दिस इज़ ट्रू. नंबर 5, अब्दुल ऑफर टू हेल्प चुस्किट गो टू स्कूल. येस, दिस इज़ ट्रू. अब्दुल ने ही हेल्प की थी चुस्किट के स्कूल जाने में. नंबर 6, Memele was unhappy that Chuskit would be able to go to school. This is false, क्योंकि Memele means उसके grandfather जो थे वो खुश थे कि वो चुस्किट स्कूल जा पाए. Part B. Choose the correct option. Chuskit had never been to school because option C. She could not walk, क्योंकि वो चल नहीं सकती थी इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाती थी. Number 2. Abdul was inspired to help Chuskit go to school because he was. अब्दुल जो है वो किससे उसे इंस्पिरेशन ली कि वो चुस्किट की हेल्प कर सके स्कूल जाने में. नंबर ए इज़ द आंसर. अ सेंसिटिव बॉय हु हैड रीड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू एजुकेशन. नंबर 3, even when she got a wheelchair, Chuskit could not go to school at first as व्हील चेयर होने के बावजूद भी चुस्किट शुरू में स्कूल नहीं जा पाई. क्यों? नंबर ए इज़ द आंसर. द पाथ ऑफ द स्कूल वॉज टू अनइवन एंड पेबली एंड हर व्हील चेयर कुड गेट स्टक. तो जो ए आंसर है इसका, क्योंकि उसके पास व्हील चेयर तो थी लेकिन जो व्हील चेयर जिस रास्ते पे जा सके वो सारा रास्ता कंकड़ से भरा था, पथरीला था. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है. नाउ पार्ट सी. रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. यू कैन स्टिच बेटर देन एनी ऑफ देम एंड यू ड्रॉ वेरी वेल. अब बच्चों ये सेंटेंस जो है इस चैप्टर से लिया गया है. अब इसी के बेस पे कुछ इसके क्वेश्चन आंसर हैं. क्वेश्चन नंबर ए. हु सेज दिस एंड टू whom. ये किसने किससे कहा. आंसर इज अबाले सेज टू चुस्किट. चुस्किट से कहा अबाले ने. नंबर बी. वाई डज द स्पीकर से दिस. स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा. ही सेज दिस बिकॉज चुस्किट इज अनेबल टू वॉक एंड कैन नॉट डू मैनी थिंग्स एज ईजिली एज अदर चिल्ड्रन कैन. क्योंकि चुस्किट जो थी वो चल नहीं सकती थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो नहीं कर पाती थी. नंबर 2. एंड आई विल बी एबल टू गो वेर एवर आई वॉन्ट. नंबर ए. हु इज़ द स्पीकर हेयर. यहाँ पर स्पीकर कौन है. आंसर इज चुस्किट इज़ द स्पीकर. स्पीकर चुस्किट है. नंबर बी. वाई इज़ ही और शी नॉट एबल टू गो वेर एवर शी वॉन्ट्स. वो क्यों नहीं जा सकते थे इधर उधर जहाँ भी वो चाहे. आंसर है शी इज़ अनएबल टू वॉक सो शी कैन नॉट गो वेर एवर शी वॉन्ट्स. क्योंकि वो चल नहीं पाते थे इसलिए वो जहाँ जाना चाहती थी वहाँ नहीं जा पाती थी. वाई विल शी बी एबल टू गो एनी वेयर नाउ she has got a wheelchair in which she can move around easily. अब वो इसलिए जा पाती थी क्योंकि अब उसके पास व्हील चेयर थी. नंबर 3. I never dreamt of I would see a day like this. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ऐसा देख पाऊँगा. He thought to himself as he wiped a tear. उन्होंने ये सोचकर और अपनी आँखों से आंसू पोंछ लिए. अब इसी बेस पर क्वेश्चन नंबर ए. Who is he? ही इज़ चुस्किट्स ग्रैंडफादर. ये उसके दादाजी ने ऐसा सोचा. नंबर बी. व्हाट इज़ ही थिंकिंग अबाउट. वो किस बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर. ही इज़ थिंकिंग दैट ही हैज़ नेवर ड्रीम्ड ऑफ अ डे लाइक दिस व्हेन चुस्किट विल बी एबल टू गो टू स्कूल. क्योंकि बच्चों यहाँ इस सेंटेंस में वो काफ़ी भावुक हो गए थे और उनके आंसू भी आ गए थे. वो अपने आंसू पोंछते हुए क्या कह रहे थे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि चुस्किट एक दिन स्कूल जा सकेगी. नंबर सी. व्हाट डज दिस शो अबाउट हिज कैरेक्टर. तो इससे उनके बारे में क्या पता चलता है. आंसर इज इट शोज दैट ही इज़ लविंग एंड केयरिंग पर्सन हु लव्स हिज ग्रैंड डॉटर वेरी मच. इससे पता चलता है वो काफ़ी लविंग है, काफ़ी
केयरिंग पर्सन है जो अपनी पोती से बहुत प्यार करते हैं. क्लियर अप टू हियर? Now we will move to part D. Answer the questions. Question number 1. How was Chuski different from her cousins? अपनी cousin से Chuski different कैसे थी, कैसे अलग थी? Answer is Chuski could not walk and do many things which her cousins could do. Chuski जो थी वो चल नहीं पाती थी और बहुत सारे ऐसे काम थे जो उसके cousins कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर पाती थी. Question number 2. What did Chuski often dream of? अक्सर चुस्किट को क्या सपने आते थे? चुस्किट ऑफन ड्रीम्ड ऑफ कैरिंग स्कूल बैग एंड इवन ईटिंग अ पैक्ड लंच. उसको क्या सपने आते थे कि मैं स्कूल बैग लेके जा रही हूँ और मैं अपना पैक्ड लंच खा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड अब्दुल हेल्प चुस्किट? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम? तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा है कि अब्दुल ने चुस्किट की कैसे हेल्प की और इससे हमें अब्दुल के बारे में क्या पता चलता है. Answer is Abdul spoke to the headmaster of the school about Chuskit's condition. अब्दुल ने हेडमास्टर से चुस्किट के बारे में बात की कि चुस्किट है जो वो स्कूल नहीं आ पाती क्योंकि वो चल नहीं सकती. Then headmaster got all the students and teachers to work on the path to level it and build a small bridge across the stream so that Chuskit will be able to go to school. तो हेडमास्टर ने क्या किया, सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को इकट्ठा किया और उसके घर से स्कूल तक का जो पाथ था, रास्ता था, उसको लेवल किया, सारे पत्थर वत्थर हटवाए और जो वहाँ एक छोटी सी स्ट्रीम बह रही थी उसके ऊपर भी एक ब्रिज बनवाया ताकि वो स्कूल जा सके. ही वॉज हेल्पफुल एंड केयरिंग बॉय हु वॉज सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द अदर्स. और अब्दुल जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है, दूसरों की मदद करता है, वो काफ़ी केयरिंग लड़का है. Question number 4. What had the village education committee of Mantok Yule done for one of the children who could not walk? तो बच्चों दूसरा गांव था मैंटोक यूल, उसकी जो विलेज की एजुकेशन कमेटी थी उन्होंने उस एक बच्चे के लिए क्या किया जो चल नहीं पाता था. आंसर इज द कमेटी हैड हेल्प टू बिल्ड अ स्पेशल टॉयलेट फॉर वन ऑफ द चिल्ड्रन हु कुड नॉट वॉक. तो उस कमेटी ने क्या किया, जो बच्चा चल नहीं सकता, जो व्हील चेयर पे आता था, उसके लिए एक स्पेशल टॉयलेट बनवाया. नंबर 5. डू यू थिंक चुस्किट्स ग्रैंडफादर वॉज एक्सट्रीमली अटैच्ड टू हर? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी. तो बच्चों क्या आपको लगता है चुस्किट के जो दादाजी हैं वो काफ़ी अटैच्ड हैं चुस्किट से? और इसको आप आंसर देके आपको एविडेंस भी इस स्टोरी से देना है. येस, आंसर इज़ येस, ही वॉज एक्सट्रीमली अटैच्ड टू हर. हाँ, वो काफ़ी अटैच्ड हैं, अपनी पोती से बहुत प्यार करते हैं. ही हैड टीयर्स इन हिज आइज ऑन द डे चुस्किट वाज गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम. ही वाज वेरी हैप्पी फॉर हर. जब चुस्किट स्कूल जाने लगी तो पहले दिन पे उनके जो ग्रैंडफादर थे उनके आंखों से बहुत आंसू आए और वो काफ़ी खुश थे कि चुस्किट स्कूल जा पाएगी. Question number 6. What do you think would have happened when Chuskit went to school for the first time? How would she have felt when she got back home? तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या हुआ होगा, आप क्या सोचते हो कि क्या हुआ होगा जब चुस्किट पहली बार स्कूल गई होगी और जब स्कूल से वापस आई होगी तो उसे कैसा एहसास हुआ होगा. आंसर इज़ आई थिंक शी वुड हैव बीन वेलकम्ड बाय ऑल. तो मुझे लगता है उसका सभी लोगों ने स्वागत किया होगा. वुड हैव अटेंडेड क्लासेस, और जितनी क्लास हुई होंगी वो सब उसने अटेंड की होगी. ईटन हर पैक्ड लंच एंड एन्जॉयड द डे विद अदर चिल्ड्रन, और उसने अपना पैक किया हुआ लंच किया होगा और उसने पूरा दिन दूसरे बच्चों के साथ एंजॉय किया होगा. शी वुड हैव फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी एंड शेयर्ड हर जॉय एंड एक्सपीरियंस विद हर फैमिली आफ्टर रिटर्निंग बैक फ्रॉम स्कूल. तो स्कूल से वापस आने के बाद उसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अपने घर वालों के साथ शेयर किए होंगे. वो बहुत खुश हुई होगी फर्स्ट डे एट स्कूल होने के बाद. ठीक है बच्चों, दिस वाज ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.